आपको बताते चलें कि तारीख़ी विरसा पाकिस्तान का अक्सर बहुत ही अबतर हाल में होता है, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राज कपूर की पूरी फैमिली को अपने घर बुलाया, दावत दी और उनका जो सिनेमैटिक कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा की तरफ उसको सराहा गया। और इसी हवाले से हम ये भी देखते हैं क्योंकि बोथ दीज लेजेंड्स ऑफ द इंडियन सिनेमा, दिलीप कुमार एंड राज कपूर, उनका जो हेरिटेज होम है, जो उनका एंसेस्ट्रल होम है, वो पेशावर में है। तो हाल ही में हम ये देखते हैं कि ये फ़ैसला लिया गया है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके घरों को तब्दील किया जाएगा एज हेरिटेज साइट स्टोर करके। दिस विल बी अ वर्दी कंट्रीब्यूशन टू टूरिज़्म बिकॉज दुनिया भर में इनके फ़ैन्स मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शकील वहीदुल्लाह खान साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं कल्चरल हेरिटेज काउंसिल के। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं मज़ीद इस फ़ैसले के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी वालेकुम सलाम। शकील साहब, ये जो फ़ैसला लिया गया है खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज़्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कि इन दोनों घरों को रिस्टोर किया जाएगा, और क्या क्या प्लान्स हैं और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं एक दफ़ा इस घर को रिस्टोर कर दिया जाए तो उससे? जी बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, और सबको मेरी तरफ से सलाम। देखिए, बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये सूबाई गवर्नमेंट का मंसूबा नहीं है, बल्कि आलमी बैंक ने थ्रू सूबाई गवर्नमेंट के इसके लिए जो है ना रकम एलोकेट कर दी है, 20 करोड़ रुपए दोनों घरों के लिए। जी। राज कपूर साहब के घर के लिए और दिलीप कुमार साहब के घर की रेनोवेशन के लिए। उसकी हालत अब इतनी ख़राब हो गई है कि हमने तो तकरीबन कोई 2016 से मुसलसल हमारा ये मुतालबा था, खुसूसन दिलीप कुमार साहब के घर के हवाले से, कि भाई इस घर को आप लोग फौरन जो है ना हेरिटेज डिक्लेयर करके और इसकी प्रोटेक्शन के लिए और इसको प्रिजर्व करने के लिए जो है ना कम अज़ कम हंगामी बुनियादों पर कुछ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये कि आज तक जो है ना उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। फिर बार बार हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना इसके लिए प्रोटेस्ट भी किए, इसके लिए जो है ना बयानात भी दिए हैं, लेकिन बिलाखिर वर्ल्ड बैंक ने जो है ना इसके लिए 10-10 करोड़ रुपए जो है ना वो इसके लिए मंजूर कर दिए थ्रू सूबाई गवर्नमेंट के। सर, और इसलिए लेकिन सवाल ये भी था शकील साहब कि ये पुराने घर हैं, पुराने इलाकों में हैं, तो यकीनन जैसे आपने कहा कि ना सिर्फ हालत इनकी ना घरों की हालत बड़ी खस्ता है, लेकिन अब इर्द गिर्द मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हुई है यहाँ तक रसाई भी बहुत मुश्किल है। तो घरों को तो रिस्टोर कर दिया जाएगा और उसके लिए आपने कहा कि 10 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है, लेकिन क्या एक्सेसिबिलिटी, उसके इर्द गिर्द कोई कैफ़े बनाना, उस तक पहुँचाना, वहाँ पर लोगों को किस तरह उनकी आमदोरफ्त को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? इज दिस गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द tourism efforts? देखें, दिलीप साहब का जो घर है उसके इर्द गिर्द तो सब जो है ना कमर्शियल प्लाजे और कमर्शियल मार्केटें जो है ना बन गई हैं। जी। लेकिन उनका घर जो है ना चूंकि बंद गली में है, तो वहाँ पे एक्सेस लोगों की हो सकती है, टूरिज्म के हवाले से भी, वैसे भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन घरों की अहमियत को अगर हम देखें तो दो चीजें बिल्कुल वाज़ेह है। एक तो ये कि ये घर मंसूब है दिलीप कुमार साहब के नाम से, और राज कपूर साहब की हवेली जो है ना उनके फैमिली के नाम से मंसूब है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये घर तकरीबन 100 साल पुराने जो है ना हो चुके हैं। तो हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हमारा तारीखी और विरसा है। पेशावर की तारीख अगर हम देखें तो तकरीबन 2,500-3 हज़ार साल पुरानी इसकी तारीख है। और इसकी तारीखी इमारतों को जिस बुरे तरीके से जो है इसको मसख करके ख़त्म किया जा रहा है, मुझे तो डर ये है कि हमारी जो आइंदा नस्लें हैं उनको हमारी तारीख सिर्फ अपने किताबों के औराक में मिला करेगी, अदरवाइज जो है ना ये चीज़ें ऐसा ऐसा मिट रही है। फिर शकील भी साहब, मैं आप क्या मैं कहेंगे फिर भी कि यकीनन जो तारीख़ी विरसा है उसको संभालना, उसकी तज़ीन व आराइश करना, रिस्टोर करना इम्पॉर्टेंट है। यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो डिक्लेयर्ड हैं उसमें भी हम देखते हैं कि हमारी कोताहियाँ हैं, हम बहुत कमी का बायस रहती हैं। मैं जानना चाहूँगी कि लाहौर वॉल्ड सिटी, जो कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें, गवर्नेंस देखें, तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर उभरता है कि किस तरह उसको रिस्टोर किया गया। ऐसे प्रोजेक्ट से हम क्या सीख सकते हैं शकील साहब, और अप्लाई किया जा सकता है पाकिस्तान की दूसरी हेरिटेज साइट्स पे? देखें, आपने लाहौर की मिसाल दी है। लाहौर इस हवाले से बहुत रिच है, वहाँ पे जो है इस हवाले से बहुत काम हो रहा है। पख्तूनख्वा में बदकिस्मती है कि यहाँ पे इन लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग जो है ना अपनी हेरिटेज की उस तरीके से जो है ना कदर या उसकी इज्जत नहीं करते जिस तरीके से बाकी सूबों में आपको देखने को मिलता है। सिंध में भी अगर मैं देखूँ तो सिंध की सूरत हाल भी जो है ना इंतहाई ख़राब है। इस हवाले से अपनी तारीखी हेरिटेज को जो है ना प्रोटेक्ट करने के हवाले से वहाँ पे शऊर नहीं है। देखिए, बुनियादी बात ये है कि जब तक ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती, हम गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते।
अवाम में ये तारीखी इमारत के बचाव के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए शऊर होना चाहिए। और ये शऊर जो है ना पैदा करना, ये गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी जो शकील साहब, दूसरी शऊर के ऑर्गेनाइजेशन साथ की साथ ज़िम्मेदारी। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक मोहब्बत अपने विरसे से होना भी ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि हालिया दिनों में जिस तरह की मोबिलिटी रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा ने और पाकिस्तान ने 2 दिहाइयाँ इन सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ देखी हैं, वॉर ऑफ टेररिज्म रहा है, तो कई लोगों ने नकल मकानी भी तो की है। जो लोग उस ज़मीन से जुड़े हुए थे, जिनका वो विरसा था, कई ऐसे ख़ानदान, कई ऐसे लोग, कई ऐसे वो तो अपनी जगहें, अपने घरों को, अपने मोहल्लों को छोड़कर जा चुके हैं, तो नया आने वाला उनको उस कदर की निगाह से देखता ही नहीं है। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि चूँकि लोगों का टेस्ट और लोगों का मिज़ाज जो है ना उस किस्म का नहीं है, सब कमर्शियलाइज़ेशन की तरफ जो है ना पूरी दुनिया ख़ुसूसन पाकिस्तान या हमारी सोसाइटी जो है ना वो उस तरफ लग गई है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें तारीख़ी इमारतों का बचाव जो है ना वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता जाता है। उसकी बुनियादी वजह फिर वहीं पे मैं आता हूँ कि शऊर, जब तक लोगों में इन चीज़ों का ज़ौक़, शौक़ और शऊर पैदा नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम जो है ना ये होगी। और मुझे तो डर ये है कि मौजूदा दौर भी गुज़र जाएगा, लेकिन आने वाली नस्लों में ये शऊर अगर हम लोगों ने पैदा ना किया, तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो है ना ये पैदा हो जाएगा और हमारी जो हेरिटेज है, वो ऐसा-ऐसा कमर्शियल प्लाज़ा में जो है ना वो तब्दील हो जाएगी। बहुत-बहुत पेशावर में जी, बहुत शुक्रिया शकील साहब मौजूद शुक्रिया। होने के लिए। पेशावर हैज़ अ रिच हिस्ट्री। जब हम बात करें गंधारा सिविलाइजेशन की भी बात करते हैं, अगर हम बुद्धिस्ट आइकन्स और इस तरह की आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं, माला माल है इस ज़ख़ीरे से हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि शकील साहब ने कहा कि वो कदर नहीं है, वसाइल नहीं है, एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं है, शायद उस कॉम्पिटेंस और कैपेसिटी की भी कमी है। लेकिन एक अच्छी खबर इसके अंदर ये है कि हम यूएन की तरफ से देखते हैं कि 20 करोड़ रुपए ग्रांट दिए गए हैं दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब के जो आबाई घर थे उनकी तज़ीन व आराइश और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उम्मीद करते हैं कि दिस विल बिकम अ गुड डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट एंड ऑल्सो इस तरह की अगर एक रिवायत हम कायम करें तो फिर आगे मज़ीद साइट्स को भी देखा जा सकता है। शकील वहीदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल हेरिटेज काउंसिल।